वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर दिल में अपने बसाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले। पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले। ले पतवार हाथों में बाबा, ले पतवार हाथों में बाबा, मंजिल तक ले जाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। खुशियों के हमें रंग है देता, जीने का हमें ढंग वो देता। खुशियों के हमें रंग है देता, जीने का हमें ढंग वो देता। मानव से वो देव बनाकर, मानव से वो देव बना धरती पर स्वर्ग सजाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। हर कार्य में उनका वो साथ निभाते हैं, साथ निभाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। प्रभु मिलन के खेल निराले देखते हैं नसीबों वाले। प्रभु मिलन के खेल निराले देखते हैं नसीबों वाले। एक बूंद के प्यासों पर वो सागर लुटाते हैं, सागर लुटाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान
में संकल्प जो आए, वरदाता ही भागे आए। बच्चों में संकल्प जो आए, वरदाता ही भागे आए। हर आशाएं पूरी करके वादा निभाते हैं, वादा निभाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। प्यार की डोर का खेल निराला, बंध कर आता है दिल वाला। प्यार की डोर का खेल निराला, बंध कर आता है दिल वाला। बिन मांगे वो स्वर्णिम युग का भाग्य दिलाते हैं, भाग्य दिलाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। हर कार्य में उनका वो साथ निभाते हैं, साथ निभाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। भगवान आते हैं। भगवान आते हैं। भगवान आते हैं। छोड़ा
शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 24/9/2020 के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। आज का प्रश्न है, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बनते हो? उत्तर है, सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। आंखें बहुत धोखा देती हैं। आँखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बतलाई है कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो, देह को नहीं देखो। मैं आत्मा हूँ, यह अभ्यास पक्का करो। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदम पति बन जाएंगे।
आज का गीत है धीरज धर मनुआ। ओम शांति। यह किसने कहा? किसने कहा? शिव बाबा ने शरीर द्वारा कहा। कोई भी आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। बाप भी शरीर में प्रवेश कर आत्माओं को समझाते हैं। बिगर शरीर तो शिव बाबा भी नहीं बोल पाएंगे। सर्वशक्तिमान है, लेकिन फिर भी शरीर तो चाहिए ना बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, अभी तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है, यह है रूहानी कनेक्शन। आत्मा को ज्ञान मिलता है परम पिता परमात्मा से। देहधारी जो भी हैं सब पढ़ रहे हैं। और शिव बाबा ने भल देह का आधार लिया, लेकिन शिव बाबा को अपनी देह तो है नहीं। तो जो भी है देहधारी वह सब पढ़ रहे हैं। बाबा को तो अपनी देह है नहीं। बाबा तो आते हैं और जाते हैं। मोह तो अपनी देह में होता है। तो थोड़े टाइम के लिए इनका आधार लिया है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। बेहद का बाप हम आत्माओं को समझाते हैं। उनके बिगर ऐसे कोई समझा न सके। आत्मा को कैसे समझाएगी? आत्माओं को समझाने वाला परमात्मा चाहिए। आत्माओं से तो इतने समय से सुन ही रहे थे, फिर भी आत्माएं आत्मा को कैसे समझा सकती हैं? कैसे मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दे सकती? तो आत्माओं को समझाने के लिए तो आत्माओं का पिता आए, तब समझाए। उनको कोई भी जानते नहीं। त्रिमूर्ति से भी शिव को उड़ा दिया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराएंगे? ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचयिता नहीं है। बेहद का बाप रचयिता सबका एक ही शिव बाबा है। ब्रह्मा भी सिर्फ अभी तुम्हारा बाप है, फिर नहीं होगा। फिर तो दो ही बाप होंगे, एक लौकिक और एक पारलौकिक। संगम युग पर ही ये अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा हम बच्चों के अलौकिक पिता हैं। वहाँ तो लौकिक बाप ही होता है। कलयुग में होता है लौकिक और पारलौकिक। सतयुग में तो कोई पारलौकिक बाप को याद नहीं करेगा, तो वहाँ सिर्फ लौकिक बाप होता है। अभी संगम पर लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक तीन बाप हैं। बाप कहते हैं सुख धाम में मुझे कोई याद ही नहीं करता। कब से शिव बाबा को याद करते हैं? फिर जब भक्ति शुरू होती है तब याद करते हैं। सुख धाम में तो कोई शिव बाबा को याद नहीं करता। गायन भी है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। तो वहाँ सतयुग में तो सुखी होंगे, तो वहाँ याद करने की दरकार ही नहीं है। विश्व का मालिक बाप ने बनाया, फिर चिल्लाएंगे क्यों? वहाँ और कोई खंड नहीं होते, सिर्फ सूर्यवंशी ही होते हैं। चंद्रवंशी भी बाद में आते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे धीरज धरो, बाकी थोड़े दिन हैं। पुरुषार्थ अच्छी रीति करो। दैवी गुण धारण नहीं करेंगे
तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो दैवी गुणों की धारणा तो बहुत जरूरी है। ज्ञान, योग, धारणा से ही सेवा होती है। बाकी तो ज्ञान सुनाने वाले बहुत हैं दुनिया में, लेकिन ज्ञान धारण कब कर सकते हैं? जब सत्य बाप का परिचय हो, और परिचय के साथ साथ धारणा हो। और अगर जीवन में धारणा नहीं है तो ज्ञान कितना भी किसी को सुनाएंगे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह बहुत बड़ी लॉटरी है। बैरिस्टर, सर्जन आदि बनना भी लॉटरी है ना। बहुत पैसा कमाते हैं, बहुतों पर हुक्म चलाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वह ऊंच पद पाएंगे। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप को भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। माया भुला देती है, ज्ञान नहीं भुलाती है। ज्ञान तो मुख से निकलता रहेगा, पॉइंट्स याद हैं, बुद्धि तीक्ष्ण है, तो ज्ञान तो सुना सकते हैं, किसी को भी बताएंगे। लेकिन क्या होगा? बाप की याद भूल जाएगी। और जब ज्ञान तलवार में योग का जौहर नहीं होगा तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं। तो माया याद भुला देती है, ज्ञान नहीं भुलाती है। बाप कहते भी हैं अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखो। सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना पाप बन जाएगा। संगम युग पर अगर एक का 100 गुना प्राप्ति है, पदम गुना प्राप्ति है, तो फिर ब्राह्मण अगर पाप करे तो उसकी सजा भी जास्ती ही होगी। तो बाबा ने कहा अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखो। सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना पाप बन जाएगा। यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे हैं, उनकी राय से करो। कहते भी हैं जो खिलाओ जहाँ बिठाओ, तो बाकी और सब आशाएं छोड़ देनी है, नहीं तो पाप बनता जाएगा। आत्मा पवित्र कैसे बनेगी? यज्ञ में कोई भी पाप का काम नहीं करना है। यहाँ तुम पुण्य आत्मा बनते हो। चोरी चकारी आदि करना पाप है ना। माया की प्रवेशता है। न योग में रह सकते, न ज्ञान की धारणा करते हैं। अपनी दिल से पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए अपनी दिल से? कि हम क्या करते हैं। हम अगर अंधों की लाठी न बने तो क्या ठहरे? अब बाबा ने हम सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, और अगर हम अंधों की लाठी न बने, किसी को कुछ नहीं सुनाया, दान नहीं किया, धारणा नहीं की, तो क्या कहेंगे? बाबा पूछ रहे हैं अगर हम अंधों की लाठी न बने तो क्या ठहरे? क्या टाइटल होगा? अंधे ही कहेंगे ना। इस समय के लिए ही गाया हुआ है धृतराष्ट्र के बच्चे। वह है रावण राज्य में और तुम हो संगम पर। राम राज्य में फिर सुख पाने वाले हो। परम पिता परमात्मा कैसे सुख देते हैं
किसकी बुद्धि में नहीं आता। कितना भी अच्छी रीति समझाओ फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। अपने को जब आत्मा समझें तब परमात्मा का ज्ञान भी समझ सकें। आत्मा ही जैसा पुरुषार्थ करती है ऐसा बनती है। गायन भी है, अंत काल जो स्त्री सिमरे। बाप कहते हैं जो मुझे याद करेंगे तो मेरे को पाएंगे। तो अंतमति सो गति का गायन है। लेकिन कब याद करेंगे? अंत समय। गायन तो यही है कि अंत काल जिसकी याद में शरीर छोड़ा तो फिर वही गति होगी। लेकिन याद करेंगे कब? अंत समय करेंगे तो याद तो आएगी नहीं, क्योंकि जीवन भर जिसको याद करने का पुरुषार्थ किया है वही अंत में याद आएगा। तो बाबा ने कहा, बाप कहते हैं जो मुझे याद करेंगे तो मेरे को पाएंगे, नहीं तो बहुत बहुत सजाएं खाकर आएंगे। सतयुग में भी नहीं, त्रेता के भी पिछाड़ी में आएंगे। सतयुग त्रेता को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। एक ब्रह्मा तो नहीं होगा, ब्रह्मा के तो बहुत बच्चे हैं ना। तो ब्राह्मणों का दिन फिर ब्राह्मणों की रात होगी। अभी बाप आए हैं रात से दिन बनाने। ब्राह्मण ही दिन में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बाप कितना समझाते हैं। दैवी धर्म की स्थापना तो जरूर होनी ही है। कलयुग का विनाश भी जरूर होना है। जिनको कुछ भी अंदर में संशय होगा क्या करेंगे वो? अगर अंदर में कुछ भी संशय होगा तो लास्ट तक चल नहीं सकेंगे, मंजिल को नहीं प्राप्त करेंगे। बाबा ने कहा तो वह भाग जाएंगे। पहले निश्चय फिर संशय हो जाता है। यहाँ से मरकर फिर पुरानी दुनिया में जाकर जन्म लेते हैं, विनश्यंती हो जाते हैं। बाप की श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। पॉइंट्स तो बहुत अच्छी अच्छी बच्चों को देते रहते हैं। बाबा पॉइंट्स तो बहुत अच्छी अच्छी सुनाते, युक्तियां भी बताते, लेकिन पुरुषार्थ तो करना होगा ना। श्रीमत पर तो चलना पड़ेगा। अगर कहे कि नहीं ज्ञान तो है, समझ में आ गया, लेकिन हम चल नहीं सकते, तो बिना श्रीमत की पालना के तो क्या प्रारब्ध बनेगी। तो बाबा ने कहा पहले पहले तो समझाओ तुम आत्मा हो, देह नहीं, नहीं तो लॉटरी सारी गुम हो जाएगी। भल वहाँ राजा अथवा प्रजा सब सुखी रहते हैं, फिर भी पुरुषार्थ तो ऊंच पद पाने का करना है ना। ऐसे नहीं सुख धाम में तो जाएंगे ना, नहीं ऊंच पद पाना है। और सजाएं खा के गए और त्रेता के भी पिछाड़ी में आए, तो भगवान से पढ़ाई पढ़ने का ये कैसा सबूत होगा कि स्वर्ग में तो चले गए। वही बात मोचरा खाकर मानी, तो उससे क्या होगा? शिव बाबा का नाम वाला होगा। कोई स्टूडेंट क्लास में पढ़ता है
बस पास हो गया 3rd डिवीज़न, तो उससे क्या टीचर का नाम वाला होगा? भले दूसरी क्लास मिल जाएगी, लेकिन अच्छे विद्यार्थियों में तो उसकी गिनती नहीं होगी ना, उसको श्रेष्ठ पुरुषार्थी तो नहीं कहेंगे। तो बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ क्या करना है? ऊंच पद पाने का। ऐसे सयाने भी चाहिए, बाप की सर्विस करनी चाहिए, रूहानी सर्विस नहीं तो स्थूल सर्विस भी है। कहाँ मेल्स भी आपस में क्लास चलाते रहते हैं, एक बहन बीच बीच में जाकर क्लास कराती है। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है ना। सेंटर्स पर कितने आते हैं, फिर चलते चलते गुम हो जाते हैं। उनकी तो गिनती भी कैसे कर सकते हैं? कितने हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, गुम हो जाते हैं। विकार में गिरने से फिर सेंटर पर भी आने में लज्जा आती है, ढीले पड़ जाते हैं, कहेंगे यह बीमार हो गया। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अपना पोता मेल रोज रखो, जमा और ना होती है। कभी जमा होता है और कभी ना हो जाता है, और हम समझें कि जमा ही हो रहा है, क्योंकि जो अच्छा कार्य करते वो तो याद रखते हैं, और जो छोटे छोटे पाप होते रहते हैं वो तो उसकी तो गिनती नहीं करते। तो फिर बाबा ने कहा जमा और ना होती है। तो अगर पोता मेल रखेंगे तो पता लगेगा कि जमा हुआ या ना हुआ। घाटा और फायदा। आत्मा पवित्र बन गई, अर्थात 21 जन्म के लिए जमा हुआ। बाप की याद से ही जमा होगा, पाप कट जाएंगे। कहते भी हैं ना, हे पतित पावन बाबा आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़े ही कहते हैं विश्व का मालिक आकर बनाओ। नहीं, यह तुम बच्चे ही जानते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों हैं पावन धाम। तुम जानते हो हम मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। जो पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे वो पीछे आएंगे। आएंगे तो जरूर, लेकिन कब आएंगे? जब सतयुग पूरा होने वाला होगा। सतयुग माना सतयुग और त्रेता दोनों को मिलाकर स्वर्ग कहते हैं, लेकिन सतयुग है स्वर्ग और त्रेता है सेमी स्वर्ग। तो कब आएंगे? अगर लास्ट में आए तो फिर क्या इसको वर्षा भगवान से पाया ऐसा कहेंगे? तो जरूर अपनी मत पर परमत पर ही ज़्यादा चले, श्रीमत पर तो चले ही नहीं। ज्ञान तो भले बाबा का लिया, लेकिन श्रीमत पर पूर्ण रीति नहीं चले, या विकर्म विनाश नहीं कर पाए। कहीं न कहीं बुद्धि योग फंसता रहा। टाइम तो बीतता चला जाता है, लेकिन हमने ज्ञान की धारणा कितनी की जीवन में, वही हमारी प्रारब्ध का आधार है। तो बाबा ने कहा कि जो पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे वह पीछे आएंगे। स्वर्ग में तो आना है, सब अपने अपने समय पर आएंगे। सब बातें समझाई जाती हैं, फौरन तो कोई नहीं समझ जाएंगे। यहाँ तुमको बाप को याद करने के लिए कितना समय मिलता है? जो भी आए उनको यह बताओ
कि पहले अपने को आत्मा समझो। यह नॉलेज बाप ही देते हैं जो सभी आत्माओं का पिता है। आत्माभिमानी बनना है। आत्मा ज्ञान उठाती है। परमात्मा बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। रचयिता को याद करने से ही पाप भस्म होंगे। रचना को याद करने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए ब्रह्मा बाबा को भी याद नहीं करना है। भल शिव बाबा उनके द्वारा हमको अडॉप्ट करते हैं, लेकिन विकर्म विनाश होंगे रचयिता को याद करने से। फिर रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बस यह फिर औरों को भी सुनाना है। चित्र भी तुम्हारे पास हैं। यह तो सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? जो ज्ञान सुनते हैं वो तो बुद्धि में चलना चाहिए ना। तुम स्टूडेंट भी हो ना। बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट होते हैं। तुमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। बहन भाई की कभी क्रिमिनल आई हो न सके। यह तो ब्रह्मा के मुख वंशावली है ना। क्रिमिनल को सिविल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है। उनको निकालने में बड़ी मेहनत है। सब लिखते हैं। यह पॉइंट जो बाबा ने समझाई है क्रिमिनल आई को निकालने की, यह बहुत कड़ी है। घड़ी घड़ी बुद्धि चली जाती है। बहुत संकल्प आते हैं। अब आँखों का क्या करें? सूरदास का दृष्टांत देते हैं। वह तो एक कहानी बना दी है। ऐसा थोड़ा ही करेंगे जैसा सूरदास की कहानी में दिखाया। देखा आंखें हमको धोखा देती हैं तो आंखें निकाल दी। अभी तो वह बात है नहीं। यह आंखें तो सबको हैं, परंतु क्रिमिनल हैं। उनको सिविल बनाना है। मनुष्य समझते हैं घर में रहते यह हो नहीं सकता। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? मनुष्य कहते हैं यह तो हो नहीं सकता, असंभव है। बाप कहते हैं हो सकता है, क्योंकि आमदनी बहुत बहुत है। तुम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मपति बनते हो, वहाँ गिनती होती ही नहीं। आज कल बाबा नाम ही पद्मपति पद्मावती दे देते हैं। तुम अनगिनत पद्मपति बनते हो, वहाँ गिनती होती ही नहीं। तो आमदनी जब इतनी बड़ी है तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये तो असंभव है, हो ही नहीं सकता। अगर किसी को कुछ फायदा होने वाला हो तो कितना मेहनत कर लेते हैं कि प्राप्ति होगी, और यहाँ तो अनगिनत पद्मपति बनते हैं, वहाँ गिनती होती ही नहीं। गिनती तब होती है जब रुपये पैसे आदि निकलते हैं। वहाँ तो सोने चांदी की मोहरें काम में आती हैं।
आगे राम सीता के राज्य की मोहरें आदि मिलती थी। बाकी सूर्यवंशी राजाई की कभी नहीं देखी है। चंद्रवंशी की देखते ही आए। पहले तो सब सोने के सिक्के ही थे, फिर चांदी के। यह तांबा आदि तो पीछे निकला है। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा लेते हो। सतयुग में जो रस्म रिवाज चलनी होगी वह तो चलेगी ही। तुम अपना पुरुषार्थ करो। इसमें भी ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी है कि सतयुग में क्या होगा, कैसे होगा। बाबा ने कहा जो रस्म रिवाज चलनी होगी तो वह चलेगी। तुम अपना पुरुषार्थ करो। स्वर्ग में बहुत थोड़े होते हैं। फिर तो बाबा ने कहा कि यह आंखें तो सबको हैं, परंतु क्रिमिनल हैं, उनको सिविल बनाना है। मनुष्य समझते हैं घर में रहते यह हो नहीं सकता। बाप कहते हैं हो सकता है, क्योंकि आमदनी बहुत बहुत है। तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदमपति बनते हो, वहाँ गिनती होती ही नहीं। गिनती तब होती है जब रुपये पैसे आदि निकलते हैं। वहाँ तो सोने चांदी की मोहरें काम में आती हैं। आगे राम सीता के राज्य की मोहरें आदि मिलती थी। बाकी सूर्यवंशी राजाई की कभी नहीं देखी। चंद्रवंशी की ही देखते आए हैं। पहले तो सब सोने के सिक्के थे, फिर चांदी के। यह तांबा आदि तो पीछे निकला है। अभी तुम बच्चे बाप से फिर वर्षा लेते हो। सतयुग में जो रस्म रिवाज चलनी होगी वह तो चलेगी ही। तुम अपना पुरुषार्थ करो। स्वर्ग में बहुत थोड़े होंगे। आयु भी बड़ी होती है, अकाले मृत्यु नहीं होती। सतयुग में अकाले मृत्यु भी नहीं होती, आयु भी बड़ी होती है। तुम समझते हो हम काल पर जीत पाते हैं, मरने का नाम ही नहीं। उसको कहते हैं अमर लोक और यह है मृत्यु लोक। अमर लोक में हाहाकार होती नहीं। शरीर छोड़ेंगे लेकिन उसको कहा जाता है अमर लोक। मृत्यु का वहाँ नाम नहीं होता। कोई बूढ़ा मरेगा तो और ही खुशी होगी, जाकर छोटा बच्चा बनेंगे। यहाँ पर तो मरने पर रोने लगते हैं। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिलता है, कितनी धारणा होनी चाहिए। औरों को भी समझाना पड़ता है। बाबा को कोई कहे हम रूहानी सर्विस करना चाहते हैं, बाबा कहेंगे, क्या कहेंगे? बाबा झट कहेंगे भल करो। बाबा कोई को मना नहीं करते हैं। ज्ञान नहीं है तो बाकी अज्ञान ही है। अज्ञान से फिर बहुत डिससर्विस कर देते हैं। सर्विस तो अच्छी रीति करनी चाहिए ना, तब ही लॉटरी मिलेगी। बहुत भारी लॉटरी है, यह है ईश्वरीय लॉटरी। तुम राजा रानी बनेंगे तो तुम्हारे पोत्रे पोत्रियां सब खाते आएंगे। यहाँ तो हर एक अपने कर्मों अनुसार फल पाते हैं। कोई बहुत दान करते हैं तो राजा बनते हैं।
तो बाप बच्चों को सब कुछ समझाते हैं। इशारे में बाबा बच्चों को सब कुछ समझाते हैं। वहाँ तो सुख की दुनिया है, तो वहाँ कमाई करने की तो बात ही नहीं है। राजा रानी बनेंगे तो तुम्हारे पोत्रे पोत्रियाँ सब खाते आएंगे, और यहाँ इकट्ठा करेंगे। तो बाबा ने कहा यहाँ तो हर एक अपने कर्मों के अनुसार फल पाते हैं। तो बाबा ने कहा बाप बच्चों को सब कुछ समझाते हैं। अच्छी रीति समझकर और धारणा करनी है, सर्विस भी करनी है। सैकड़ों की सर्विस होती है। कहाँ कहाँ भक्ति भाव वाले बहुत अच्छे होते हैं। बहुत भक्ति की होगी तब ही ज्ञान भी जचेगा। चेहरे से ही मालूम पड़ता है। किसी को सुनाओ ज्ञान तो उसके चेहरे से ही पता पड़ जाता है कि सुनना अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। सुनने से खुश होते रहेंगे। जो नहीं समझेगा वो क्या करेगा? जो नहीं समझेंगे तो इधर उधर देखते रहेंगे या आंखें बंद कर बैठेंगे। बाबा सब देखते हैं। बच्चों की एक्टिविटी से सब पता पड़ता है कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब आ गए हैं तो सुनना तो है ही। किसको सिखलाते नहीं हैं तो गोया समझते कुछ नहीं। एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। अभी यह समय है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का। तो जितना लेंगे उतना जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मिलेगा। यहाँ कल्प कल्प की बाजी है। अगर इस कल्प में नहीं ले सके तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाएगा। तो सोचो ये संगम युग का समय कितना बहुमूल्य है। श्वास श्वास, हर सेकंड, हर घड़ी वर्षों के समान है। तो अगर अभी व्यर्थ किया तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाएगा। नहीं तो फिर पीछे बहुत पछताएंगे। फिर सबको साक्षात्कार होगा। लास्ट में साक्षात्कार का पार्ट भी खुलेगा। हमने पूरा पढ़ा नहीं इसलिए पद भी नहीं पा सकेंगे। और फिर बाद में साक्षात्कार हुआ, रियलाइज भी किया, लेकिन उस समय फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि समय पूरा हो जाएगा। जब रिज़ल्ट निकलता है उस समय कोई कहे कि चलो दोबारा कर लें तो कर सकेंगे। उस पढ़ाई में तो चलो दूसरे साल पढ़ लेंगे। यहाँ तो इस कल्प में नहीं किया तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाकी फिर क्या जाकर बनेंगे? नौकर चाकर बनेंगे, साधारण प्रजा बनेंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है। तो इसमें भी सोचना नहीं है कि फलाना ऐसा पुरुषार्थ करता, वो ऐसा करता, वो ऐसा करता। हम क्या करते हैं? हमने जो किया वो हमें मिलेगा। अपने अपने कर्मों अनुसार सबको प्रारब्ध मिलनी है, फल मिलना है। तो फिर दूसरे को देखने से राजधानी स्थापन हो रही है तो वहाँ तो सारे पद अभी रिक्त हैं, कोई भी बैठ जाए। तो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा ही पद मिलेगा। हम करेंगे तो हमें मिलेगा, दूसरा करेगा तो उसे मिलेगा। इसलिए
आपस में एक दूसरे को नहीं देखना है, सबकी दौड़ अपनी अपनी है। तो बाबा ने कहा कि जैसा जैसा करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। नई दुनिया के लिए सिर्फ तुम ही पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, वह भी इस दुनिया के लिए। यह तो कॉमन बात है। अल्पकाल के लिए उसकी प्राप्ति होती है, और यहाँ तो 21 जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। 21 जन्म तो क्या, पूरे 84 जन्मों की जो भी प्राप्ति है वो इस समय हम पुरुषार्थ करते हैं। जो सतयुग आदि में आएगा वो आत्मा तो लास्ट जन्म तक भी कैसी होगी, ज़्यादा सुख प्राप्त करेगी, दुख का तो थोड़ा नाम निशान होगा। लास्ट जन्म में भी फिर भी अच्छी होगी। और वहाँ तो दान किया, अल्पकाल के लिए दान पुण्य किया, अच्छा काम किया, तो दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। कोई स्कूल खोल देगा तो उसको दूसरे जन्म में विद्या मिलेगी, शिक्षा अच्छी मिल जाएगी। किसी ने धर्मशाला बना दिया तो उसको घर मिल जाएगा, मकान मिल जाएगा। धन दान कर दिया तो दूसरे जन्म में वो प्राप्ति हो जाएगी। हॉस्पिटल बना दिया तो अगले जन्म में निरोगी काया मिल जाएगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा। लेकिन एक चीज होगी, एक चीज नहीं होगी, क्योंकि ये तो कलयुग है। और हम बच्चे संगम युग पर जो करते हैं उसकी तो 21 जन्म की प्रारब्ध है। तो बाबा ने कहा तुम्हारी तो है 21 जन्मों की बात। जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑल राउंड बनो। नंबर 1, पहले ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा चाहिए। ज्ञानी भी चाहिए। भाषण के लिए महारथियों को बुलाते हैं ना, जो सब प्रकार की सर्विस करते हैं, तो पुण्य तो होता ही है, सब्जेक्ट है ना। योग में रहकर कोई भी काम करें तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं थोड़े अच्छा भी करते जाएंगे, कटता भी जाएगा। तो बाबा ने कहा पीछे की जमा और ना होती है, कभी जमा हुआ और कभी ना हो गई, क्योंकि बाप की याद में नहीं थे तो जरूर देह अभिमान में थे, और देह अभिमान में थे तो फिर उसका पूरा फल तो नहीं मिलेगा ना। भले दूसरे को समझाया, मानो वो समझ भी गया, वो बाबा का बच्चा बन गया, लेकिन अपने मार्क्स तो कट हो जाएंगे ना। बाबा को किसी को अपना बनाना है तो बाबा तो किसी को भी निमित्त बना सकते हैं। और अपना अभिमान हुआ तो कहेगा मैंने सुनाया, मैंने बताया, तो वो तो आगे निकल जाएगा जिसको बताया, और जिसने बताया उसके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा योग में रहकर कोई भी काम करें तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अपनी दिल से पूछना चाहिए, हम सर्विस करते हैं या सिर्फ खाते हैं सोते हैं। यहाँ तो यह पढ़ाई है और कोई बात नहीं है। तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो। अमर कथा तीजरी की कथा है यही एक। मनुष्य तो सब झूठी कथाएं जाकर सुनते हैं, सच्ची कथा तो यही है। तीसरा नेत्र तो सिवाय बाप के कोई दे न सके। अभी तुमको तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। इस पढ़ाई में कुमार कुमारियों को
बहुत तीखा जाना चाहिए। चित्र भी हैं, कोई से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन है। मुख्य बात ही यह है, भगवान तो एक ही होता है, जिससे वर्षा मिलता है मुक्ति धाम का। हम वहाँ रहने वाले हैं, यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। घर कहाँ है? मुक्ति धाम, परम धाम, शांति धाम। बाकी यहाँ आए हैं पार्ट बजाने के लिए। अब पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक ही बाप है। आगे चलकर तुम बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाप किस्म किस्म से समझानी देते रहते हैं। आज बाबा ने क्या समझानी दी? एक तो बाप को याद करना है, तो जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। एक समझानी ये बाबा ने आज दी। क्या? कि बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। अपनी दिल से पूछना है। क्या पूछेंगे अपनी दिल से? उत्तर लिखें सब लोग। अपनी दिल से पूछना है। क्या पूछना है? 4 सब्जेक्ट हैं। अपनी दिल से पूछना है, हम कितना याद करते हैं। चार्ट रखना अच्छा है। अपनी उन्नति करो। अपने ऊपर रहम कर अपनी चलन देखते रहो। अगर हम भूले करते रहेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसमें दैवी चलन होनी चाहिए। अगर भूले ही करते रहेंगे और रजिस्टर पर निशान लगता ही रहे तो फिर उसको पुरुषार्थ थोड़े कहेंगे। पुरुषार्थी माना जो बार बार गलती न दोहराए। ऐसे थोड़े कि हम पुरुषार्थी हैं तो गलती करने की छूट है, कि अभी हम संपूर्ण तो बने ही नहीं हैं। संपूर्ण तो कर्मातीत तो लास्ट में बनेंगे, तो गलती ही करते रहेंगे तो बार बार रजिस्टर में दाग लगता रहेगा, रजिस्टर खराब हो जाएगा। गायन भी है ना, जो खिलाएंगे जहाँ बिठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे वह करेंगे। तो डायरेक्शन तो जरूर तन द्वारा देंगे ना। गेट वे टू स्वर्ग, यह अक्षर अच्छा है। यह द्वार है स्वर्ग जाने का। तो फिर डायरेक्शन भी बाबा कैसे देंगे? तन के द्वारा ही देंगे ना। निमित्त आत्माएं बैठी हैं, बाबा ने कहा राय लेकर करो। तो फिर या कहेंगे नहीं हम डायरेक्ट शिव बाबा से ही पूछ लेंगे। तो बाबा ने जिम्मेवार आत्माओं को निमित्त बनाया है। तो बाबा ने कहा राय भी कैसे देंगे, बच्चों को कैसे समझाएंगे, डायरेक्शन कैसे देंगे? तो तन द्वारा ही देंगे ना। या कहेंगे नहीं ब्रह्मा तो हमारा क्लास फेलो है, बाबा ने कहा है कि इन्हें याद नहीं करना, ये भी स्टूडेंट हैं। लेकिन बाबा शिव बाबा राय किसके द्वारा देंगे, डायरेक्शन कैसे देंगे? तो ये भी बाबा ने कहा सब समझने की बातें हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़ यह पक्का करना है। क्या पक्का करना है? कि बाबा जो खिलाओ जहां बिठाओ, कोई भी पाप का काम नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है, ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। ज्ञान की धारणा कर औरों को कराना है। अच्छी मार्क्स लेने के लिए क्या करना है? अच्छी मार्क्स लेने के लिए क्या सुनाया शिव बाबा ने? क्या करना है? कोई भी कर्म याद में रहकर करना है। कोई भी कर्म, खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, घूमना, यहाँ तक कि बाबा कहते स्वप्न भी कैसे हो? स्वप्नों में भी शिव बाबा हो, संकल्पों में भी शिव बाबा हो। तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग बातचीत करूं, तुम ही से दिल का हाल सुनाऊं। तो अच्छी मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करना है। आज का वरदान है, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो क्या होता है? किसी का किसी से बहुत प्यार है तो चेहरे से, नयनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है। चेहरे से, नयनों से, वाणी से ये अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। जिससे प्यार होगा उसी की बात करेगा, जिससे प्यार होगा उसी को देखता रहेगा। ऐसा ही होता ना, उसी की बात करना पसंद करेगा, घूम फिर के वो बार बार उसी की बात करेगा। तो पता लग जाएगा कि ये लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना ही स्नेह का वाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। भाषण की लिंक सोचना
पॉइंट दोहराना यह स्वरूप नहीं हो, स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप, लवलीन स्वरूप हो। अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। उसको सोचना नहीं पड़ेगा क्या बोलें, अच्छा बोलें, शब्द अच्छे हों, प्रभाव पड़े, कुछ नहीं सोचेगा वो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक की लगन में वो मगन होगा। तो वो जो भी बोलेगा उससे कौन बुलवाएगा? शिव बाबा बुलाएगा। और वो जो कुछ भी बोलेगा वो तीर के माफिक लगेगा, क्योंकि वो आत्मा बाप की याद में मगन है। तो जैसे गुड़ होता है ना, उसको किधर से भी खाओ तो मीठा ही होगा। तो भगवान ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, गुणों का भंडार है। तो उनकी बात हम कहीं से भी कुछ भी सुनाएं, लेकिन अगर एक की याद में है तो फिर उसको कहीं लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना, वो शब्दों के हेर फेर में नहीं फंसेगा। वो जो बोलेगा वो वरदान स्वरूप होगा, तीर के माफिक वो लगेगा और आत्मा को घायल कर देगा। क्योंकि इस समय बोलने वाले तो बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं, क्योंकि उनके पास वाणी का जौहर है, उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, बोलते बहुत अच्छा है, वाक्पटुता है। लेकिन भगवान से जब तक उनका कनेक्शन नहीं है, दिल का साफ नहीं है, एक के लव में लवलीन नहीं है, तो उसकी वाणी में वो जौहर नहीं आ सकता। तो क्या हो? अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ज्ञान हमारा थोड़े है, ज्ञान तो बाबा का है ना। बाबा ने जो ज्ञान हमें दिया वो हम दूसरों को दे रहे हैं। तो उसमें जब अपना है ही नहीं तो फिर किसका परिचय है? उसका परिचय है ना। तो बाबा ने कहा क्या हो? लवलीन आत्मा भव। स्लोगन है आज का, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। तो आज की मुरली की मुख्य पॉइंट क्या है? पुण्य आत्मा बनना है तो और सब आशाएं छोड़ दो। एक बात यही पक्की हो कि बाबा जो खिलाए, जहाँ बिठाए, जो कराए, जैसे रखे, अपनी बुद्धि नहीं चलाए। तो लवलीन आत्मा जो होगी वो एक के लव में लीन होगी। उसी को भक्तों ने कह दिया लवलीन। लीन माना समा जाना। तो उस बाप के प्यार में समाई हुई आत्मा। तो जिससे स्नेह होता है उसकी हर बात अच्छी लगती है। वो जो कहता है उसे मानना सहज लगता है, उसमें मेहनत नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि उससे उसका प्यार है। तो अगर भगवान से प्यार है
तो उसकी हर बात, उसकी हर आज्ञा, उसका हर फरमान, उसकी श्रीमत हमें प्यारी लगेगी। उसको करने में हमको मेहनत नहीं होगी, संशय नहीं होगा, दुविधा नहीं होगी, करें या न करें, करें या न करें। तो बाबा ने कहा जिनको संशय होगा वो भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। फिर आएंगे तो जरूर नई दुनिया में। तो कब आएंगे? लास्ट में आएंगे। फिर बाबा ने कहा क्या बनेंगे? नौकर चाकर, दास दासियां, साधारण प्रजा बनेंगे। पुरुषार्थ तो करना है ऊंच पद पाने का। अंतमति सोगति। तो अंतमति सोगति के लिए लंबे समय का अभ्यास चाहिए। लंबे समय का किया हुआ अभ्यास ही अंत समय में काम में आएगा। अच्छा, ओम शांति।
सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार हो, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता